तो इस बीच आपको एक अहम जानकारी बता दें, पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन कर दिया गया है। 3 घंटे के अंतराल में इस सीज फायर का उल्लंघन किया गया। आपको बता दें कि आज शाम को 3:30 बजे जब बैठक हुई तो उसमें विदेश सचिव जो कि विक्रम मिस्री हैं, उनकी तरफ से कहा गया कि दोनों ही देशों ने अब इस बात की घोषणा कर दी है कि युद्ध विराम कर रहे हैं और आगे के जो अधिकारी हैं वो बातचीत करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मात्र 3 घंटे के अंदर ही पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया गया। एलओसी के नजदीक के जो भी इलाके हैं वहां पर तेज धमाकों की आवाज सुनाई दी गई। 86 घंटों से ये युद्ध चल रहा था और ऐसा लग रहा था आज की शायद दोनों देशों के बीच बहुत ही ज्यादा तनावपूर्ण हालात है, उससे कहीं ना कहीं लोगों में जो दहशत है वो शायद खत्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान एक बार फिर से ये साबित कर चुका है आज सीज फायर का उल्लंघन करने के बाद कि उस पर भरोसा करना भारत की शायद सबसे बड़ी गलती होगी। और शायद यही वजह है कि 3 घंटे के अंदर ही पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया गया। जब शाम को 3:30 बजे बैठकें हुई और इस बात की घोषणा की गई कि दोनों देश अब युद्ध विराम करने के लिए तैयार हैं। आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। उनके जो तमाम आला अधिकारी हैं वो चर्चा करेंगे। और इस बात की जानकारी खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी ट्वीट कर दी। उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छी बात है कि दोनों ही देश अब सहमति के लिए तैयार हैं, बात करने के लिए तैयार हैं और वो भी यही चाहते थे। और भी कई ऐसे देश हैं जो इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। जो दोनों देशों में पिछले 4 दिन से हम देख रहे हैं, 22 अप्रैल की घटना के बाद से हम देख रहे हैं कि किस तरीके से स्थिति तनावपूर्ण बन गई थी। लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा नहीं होने दिया, सीज फायर का उल्लंघन कर दिया और साफ कर दिया कि अगर भारत पाकिस्तान पर भरोसा करता है तो शायद उसकी ये बहुत बड़ी गलती होगी। और सबसे बड़ी बात आपको यहां पर ये बता दें कि जहां एक तरफ कई देश इस युद्ध के खिलाफ है, जो बातों बातों में कह चुके हैं कि वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, जो दोनों पड़ोसी देशों के बीच इस तरीके के हालात तनावपूर्ण है, इसी बीच चीन ने ये साफ कहा है कि वो खुले दिल से, वो खुली तरीके से, हर तरीके से पाकिस्तान का समर्थन करने के लिए तैयार है। जो कयास भी यही थे, कहना भी यही था कि अगर कोई देश पाकिस्तान का समर्थन करेगा तो पहले स्थान पर कोई हो ना हो चीन जरूर होगा। और चीन ने इस बात को साबित भी कर दिया। दोनों ही देशों के जो आम नागरिक है वो यही चाहते हैं, क्योंकि देख रहे हैं कि एलओसी पर जो पाकिस्तान के सोल्जर्स ने, सेनाओं ने वहां पर गोलीबारी की, कई आम नागरिकों की जान चली गई, कई घर तबाह हो गए, यहां से भी जो गोलीबारी की गई। हालांकि पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि वो आवाम को निशाना बना रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहां से जो निशाने बनाए जा रहे हैं, जो मिसाइल्स दागी जा रही है या फिर जो धमाके हो रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ है, आतंकवादियों के खिलाफ है। आतंकवादियों के अड्डों को ध्वस्त किया जा रहा है भारत की तरफ से। लेकिन पाकिस्तान का कहना है कि नहीं जी, आवाम को भारत की तरफ से निशाना बनाया जा रहा है। और इसी बात को दर्शाते हुए, पूरी दुनिया में गाते हुए उसने युद्ध छेड़ दिया और जवाब तो मिल ही रहा है। लेकिन जो युद्ध शायद आज खत्म हो सकता था, 86 घंटे के बाद शायद इस युद्ध से सभी को शांतिपूर्ण, सभी के लिए सही रहता, खत्म हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 86 घंटे के अंदर अंदर पाकिस्तान ने यह साबित कर दिया कि अगर आप हम पर भरोसा करते हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती होगी। और इसी गलती को सच करते हुए पाकिस्तान ने 86 घंटे के अंदर अंदर जो युद्ध चल रहा था, मात्र 3 घंटे में इस सीज फायर का उल्लंघन करते हुए पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि आप किसी पे भरोसा करें ना करें, लेकिन हाँ, पाकिस्तान पर तो बिल्कुल मत करिएगा।